दोस्तों, भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया जो सिर्फ संस्कृति और कला तक सीमित नहीं थे बल्कि राजा सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत और भी जरूरी वस्तुएं रखी जाती थीं। भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में ही एक रहस्य है। नंबर 1, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया था। यह बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में एक पहाड़ी पर निर्मित है। यह किला समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था, जिसकी चारदीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवार लगभग 2000 फीट ऊंची है और यह भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले की एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कई स्थानीय लोग और अनेकों बंदियों द्वारा कहा जाता है कि किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी। इसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। आज से करीब 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का वर्णन उन्होंने अपने एक स्वलिखित दस्तावेज में किया और जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है। उनकी इस बात को वहाँ के कई लोग आज भी सच मानते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस महल से भूतिया आवाजें भी आती थी। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहिताश्व की आत्मा घूमती है। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून क्यों आता है। इस किले की सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता और इसका यह किला आज भी लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। नंबर 2, तालबेहट का किला। यह किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1618 में कराया गया था। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तब वह महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है और इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। इस किले से जुड़ी यह कहानी आज भी तालबेहट के लोगों को डरा देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं और इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां, जिनकी पूजा इस गांव की औरतें द्वारा की जाती है। साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहाँ मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के इस इलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थीं। इस त्योहार पर नेग मांगने की रस्म होती थी। इस रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेग मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। प्रहलाद के इसी घिनौने कृत्य की वजह से इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से इस महल में इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। नंबर 3, गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित है और कहा जाता है कि ये किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। ये किला चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
पर जैसे ही कोई इसके नजदीक जाता है तो उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी और आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ कोई रात में नहीं जाता। इस किले का एक किस्सा आज भी प्रचलित है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार इस किले में पूरी बारात गायब हो गई थी जो अब तक वापस नहीं लौटी। लोग कहते हैं कि जब एक रात इस गांव में बारात आई तो उस बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए और वो लोग बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। इतना डरावना होने के बावजूद भी ये पर्यटकों की भारी भीड़ से भरा रहता है और लोग यहाँ इसके रहस्य को जानने दूर दूर से आते हैं। यह किला वाकई में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है।